So hello guys. So today our topic is road accidents in India. फ्रेंड्स हम इस टॉपिक ऊपर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके सोल्यूशन हैं, और एंड में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है कि किस किस एग्ज़ाम के ग्रुप डिस्कशन के लिए बेनिफिशियल है। पहला तो आपका एयरफोर्स हो गया, दूसरा आपका सीडीएस हो गया, थर्ड आपका बैंकिंग हो गया, और अदर जो भी एक्स वाई जेड एग्ज़ाम है जिसमें ग्रुप डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स अपना जो ये टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है जो रोड एक्सीडेंट्स का, वो है ड्रिंकिंग ड्राइव। जो बहुत सारे लोग होते हैं ड्राइव करते समय ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, स्मोक करके ड्राइव करते हैं। उसकी वजह से वो उनका जो बॉडी पे कंट्रोल होता है, यानी कि माइंड पे जो कंट्रोल होता है वो होता नहीं, जिसकी वजह से कई बार क्या करते हैं, जो रोड साइड जो लोग सो रहे होते हैं उनके ऊपर वो ड्राइव कर लेते हैं। या आप देख सकते हो कई सारे केसेस हैं, जैसे सलमान खान और कई बड़े सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो ड्रिंक करके जब ड्राइव करते हैं तो वो कई मासूम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और उनको उसका होश भी नहीं रहता। तो हमें ड्रिंक करके ड्राइव कभी नहीं करना चाहिए, ना कभी स्मोक करना चाहिए वाइल ड्राइविंग। और जो गवर्नमेंट है उसको भी इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए और बहुत ही हैवी फाइन पे लगाना चाहिए जो भी लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या स्मोक करते हैं वाइल ड्राइविंग। तो ये हो गया हमारा ड्रिंक एंड ड्राइव। अब हम अपने जो अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो है हमारा यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। कई बार हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो लोग होते हैं कि अपने ड्राइविंग करते समय वो मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं या टॉक कर रहे होते हैं। कि ऐसा होता है कि कई बार वाइल ड्राइविंग ऐसा होता है कि उनके जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, कई जो मदर हो गए, पेरेंट्स हो गए, या कोई ऑफिस बॉस हो गया, तो उनका जब कॉल आ रहा होता है तो सोचते हैं कि हम टाइम ना वेस्ट करें, उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि ड्राइव करते समय ही अपने फ़ोन से टॉक करना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो कंसंट्रेशन होता है ड्राइविंग पे वो 100% नहीं रहता। उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें दुर्घटना का सामना भी करना पड़ता है। और कई केसेस में ऐसा भी हमने देखा है कि इवन डेथ तक हो जाती है, क्योंकि पीछे से हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक हो गया वो उनको क्रैश कर जाते हैं। तो हमें कभी टॉक नहीं करना चाहिए ड्राइविंग करते समय। और फ्रेंड्स अपना जो अगला पॉइंट है वो है ट्रैफिक रूल्स। ये तो फ्रेंड सबसे बड़ी समस्या है हमारे इंडिया में, क्योंकि ऐसा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी हर जगह पे तैनात होती नहीं है, होती भी है तो प्रॉपर वो मेंटेन करती नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली जो लोग हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आसपास है नहीं जो उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन दे किसको कहाँ जाना है। तो सब अपने अपने हिसाब से जल्दी जाने के चक्कर में जो रास्ता जो ब्लॉक करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, वो कई बार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं ऐसे ट्रैफिक जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स हमें ये कभी क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, सॉरी अगला पॉइंट है, वो है बैड कंडीशन ऑफ रोड। फ्रेंड्स कई बार हम देखते हैं जो हमारे इंडिया में जो रूरल एरिया है, जहाँ पे गांव एरिया हो गया, जहाँ कोई बस्ती हो गई छोटी मोटी, वहाँ पे जो रोड के कंडीशन होते हैं बहुत ही ख़राब होते हैं। यानी कि आप रोड्स में आप देखते हो कि बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं रोड के बीच में। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे कि अपने ट्रक हो गए या कुछ ऑटो ड्राइवर्स हो गए या टेम्पो हो गए, वो कई बार क्या होते हैं इन गड्ढों के बीच में क्या फंस जाते हैं। या कई बार आपने केस देखा हो कि कोई एम्बुलेंस से जल्दी वाले चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में वो ऐसे छोटे रास्ते चुन लेती है। और कभी कभी उसे जब गड्ढे आते हैं तो उन्हें इनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट को उसके जो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए लेट हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लेट होने की वजह से पेशेंट की इवन डेथ तक हो जाती है। तो जो हमें ये रोड की कंडीशन है इसको मेंटेन करना चाहिए और प्रॉपर रखना चाहिए। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रोड के बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो प्रॉपर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और वो पैसे की कोई करप्शन नहीं कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा रोड बन सके। क्योंकि एक नेशन के डेवलपमेंट में रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है ड्राइविंग ऑन द रोड रॉन्ग साइड। फ्रेंड्स हम कई बार देखते हैं कि लोग जल्दीबाजी चक्कर में ये रॉन्ग साइड पे ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये दो लोग हैं, ये रॉन्ग साइड पे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अपोजिट साइड पे ड्राइव कर रहे हैं, बाकी सब लोग
इनके अपोजिट साइड पर ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है, ये रोड जाम करने का भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और कई बार जो मासूम जो लोग होते हैं जी, या ऐसे कह सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है, या एम्बुलेंस हो गए, उनको अपनी जगह पे जाना होता है, हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को पहुंचाना होता है, उसकी वजह से, ऐसे कंडीशन की वजह से क्या होता है, जाम भी क्रिएट हो जाता है। तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो अपना अगला पॉइंट है वो है एनिमल्स रोमिंग ऑन द रोड। फ्रेंड्स, कई बार हम देखते हैं जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं बाइक से, कार से, कई बार हमारे जो गाड़ी के सामने छोटे छोटे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, काउज हो गए, या एलिफेंट, जैसे आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, या कई बार डियर्स भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पहली बात तो ये इंश्योर करना चाहिए, अगर हम किसी जंगल के एरिया से जा रहे हैं जहाँ पे बीच में हाईवे हो, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि सामने से एनिमल आ सकते हैं, तो हमारी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेना चाहिए, अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस कोई सामने से एनिमल आता है तो हम उसको क्रैश ना कर सकें। और दूसरा ये है कि अगर हम कोई बिजी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे डॉग्स या स्मॉल कैट्स, काउज वहाँ पे बीच में ना आए, ताकि उनकी जान का खतरा ना बने। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, ड्राइवर उनको बचाने चक्कर में सडन ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से खुद की जान को भी उसको खतरा हो जाता है। तो अभी हम अपना जो अगला टॉपिक है, सॉरी अगला पॉइंट है, वो है ओवरलोडिंग। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा भी होगा एग्जांपल में कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, या यूँ कह लो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, वो अपने जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो ट्रक ड्राइवर्स की, जो इनकी ट्रक की कैपेसिटी होती है वो उससे ज़्यादा सामान लोड कर लेते हैं। क्यों? वो बस कुछ चंद पैसों के चक्कर में वो अपनी जो सामान है ज़्यादा लोड कर लेते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा सा पैसे ज़्यादा मिल जाएगी तो इनकम अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, पर कई बार ऐसा होता है वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं ऐसे ट्रक एक्सीडेंट्स में। और अगर हम ऑटो ड्राइवर्स की बात करें, तो वो लोग भी क्या करते हैं, जो जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उनके ऑटो में मेंबर्स की, उससे ज़्यादा लोग बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बड़े आप देखा होगा आपने कई बार कि बहुत ही कंजस्टेड तरीके से वो ऑटो को ड्राइव करते हैं। और कई बार आप देखते हो ऑटो इसके वजह से, हैवी लोड की वजह से पलट भी जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उस एक ऑटो ड्राइवर की गलती की वजह से बाकी लोगों की जान का खतरा भी हो जाता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून भी लेके आना चाहिए, और जो भी ऐसी हरकतें करता है उसको हैवी फाइन उस पर इम्पोज करना चाहिए, ताकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो कम से कम हो सकें। फ्रेंड्स, जो अपना अगला पॉइंट है वो है फास्ट ड्राइविंग। फ्रेंड्स, अगर हम करंट सिनेरियो को देखें, तो अगर हम बड़े लोगों की बात करें, वो तो ऐसा फास्ट ड्राइविंग करते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि फास्ट ड्राइविंग करने से क्या होता है और क्या क्या खतरे का सामना करना पड़ सकता है। पर जो नया यूथ है, जिन्हें अभी कुछ टाइम पहले ही व्हीकल मिली है, कार मिली है, या यू कह लो बाइक मिली है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करते हैं। और जिसकी वजह से उन्हें कई बार होता है कि आप देखा होगा आपने कि कई लोगों का हैंड फ्रैक्चर हो जाता है, लेग फ्रैक्चर हो जाता है, और इवन सम केसेस में आपने देखा है कि लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं फास्ट ड्राइविंग करने के चक्कर में। तो हमें ड्राइव ऐसे ही करना चाहिए जिस वजह से जो हमारी जो कार है या बाइक है वो हमारे कंट्रोल में रहे, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ रेलवे। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि जो रेलवेज होती है उन्हें एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए जाते हैं कि अगर आपके रेल के सामने अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप एक अच्छी खासी स्पीड में हो, और अगर आपके सामने कोई एनिमल आ जाता है या कोई भी XYZ इंसान आ जाता है, तो आप उसको क्रश कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो रेलवे रुक जाएगी, उसके चक्कर में ब्रेक मारेगी, तो एक जानवर या एक इंसान को बचाने के चक्कर में जितने भी पैसेंजर्स हैं जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उन सभी का जान का खतरा हो सकता है। तो हमें एक पर्टिकुलर आदमी मतलब खड़ा रखना चाहिए, जो कि रेलवे ट्रैक पे किसी एनिमल्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो उसका वो मुआवजा लेते रहे, और श्योर कर सके कि कोई एनिमल ना आए। या ट्रेन कभी कोई बिजी ट्रैक से मूव कर रही हो, तो जहाँ भी कहीं एनिमल अगर क्रॉस कर रहे हो, तो वहाँ से श्योर कर सके कि एनिमल वहाँ से पहले ही क्रॉस कर जाए, ताकि उनकी जान का खतरा ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है ब्रेक्स नॉट वर्किंग। फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन है, हमारे साथ कई बार ये सिचुएशन आती है कि हमने अपनी व्हीकल को या यूँ कह लो कार या बाइक को, क्या होता है, हमने मेंटेन करके नहीं रखा होता। उस चक्कर से उस वजह से क्या होता है, अगर हमें कभी बाई चांस इमरजेंसी पड़ती है और हमें ना चाह के भी अपने व्हीकल को बाहर ले जाना पड़ता है,
तो क्या होता है, कभी हम बिजी एरिया में होते हैं या हम स्पीड ड्राइविंग कर रहे होते हैं और हमारा ब्रेक सही से काम ना कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, आगे वाले को भी खतरा कर देते हैं, और खुद की जान का खतरा तो फिर होता ही है। और हम जैसे कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो कार के या बाइक के क्या होते हैं, जो हमारे इंडिकेटर काम नहीं कर रहे होते या ब्रेक्स काम नहीं कर रहे होते, और कई बार जो लाइट्स हैं वो भी काम नहीं कर रही होती, हॉर्न भी काम नहीं कर रहे होते। तो हमें ये सब जितनी भी छोटी छोटी ये गलतियां, हमें इन पे इम्प्रूव करना चाहिए, और अपनी बाइक को जो व्हीकल है या कार को पूरा मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। तो फ्रेंड्स ठीक है, अब हम कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स कंक्लूज़न में पहला पॉइंट तो यही है कि हमने जितने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं, और जितने पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उन सभी को क्या है, हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो भी उनके ऊपर सोल्यूशंस हैं उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। और अगर हम अपना सेकंड पॉइंट को देखें, वो क्या है, वो है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का सख्त फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारा ही फ़ायदा है, और हम अपनी जो लाइफ को वो सेव कर सकते हैं। थर्ड है फ्रेंड्स, मेंटेन योर व्हीकल। हमें अपनी व्हीकल का जो कंडीशन है वो मेंटेन रखना चाहिए। हमें अपनी जो व्हीकल है वो प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि अगर हम कभी भी इमरजेंसी पड़े तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से ड्राइव कर सकें और ख़ुद की जान को बचा सकें। ठीक है। और फ्रेंड्स जो अगला पॉइंट है वो है कि डोंट रिस्क योर लाइफ बीइंग इन हरी। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा कि लोग जल्दीबाजी चक्कर में क्या होता है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए वो स्पीड ड्राइविंग करते हैं, और स्पीड ड्राइविंग वैसे क्या होता है, कई बार वो एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें जान का खतरा भी मोलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मेरा तो ये सलाह है कि अगर आप कहीं किसी जगह के लिए निकल रहे हैं, या तो आप 1 घंटा आधा घंटा पहले निकलें, या अगर नहीं निकलते हैं, टाइम पे निकल रहे हैं, तो ये श्योर रखें कि आप भले उस जगह पे थोड़ा 1 घंटा या आधा घंटा लेट पहुँचे, पर ज़रूरी ये है कि आपकी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है बजाय जो जहाँ पे आपको पहुँचना है। तो मेरी तो यही सलाह है कि हमेशा ये तरीके फॉलो करो, और हमेशा टाइम से पहले निकलना चाहिए हमें। और फ्रेंड्स जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डू नॉट लिसन म्यूज़िक वाइल ड्राइविंग। फ्रेंड्स कई बार हम देखते हैं जो बड़े गाड़ी में जो लोग रहते हैं, जैसे कार्स में जो चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, वो ड्राइव करते समय लाउड स्पीकर सुन रहे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो पीछे हॉर्न मार रहा होता है कोई इंसान, तो वो लोग उनको सुन नहीं पाते, या ये यूँ कह लो नज़रअंदाज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, पीछे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या बाइक ड्राइवर्स हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि पीछे से क्लैश हो जाता है, और कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इन सब पॉइंट्स का क्या है, ख्याल रखना है, और हमें मेक इट श्योर करना है कि हम इन सब रूल्स का, जो ये तरीके इन सब का फॉलो कर सकें, ताकि हम अपनी लाइफ तो सेफ ही कर सकें, और बाकी सामने जो हमारे ड्राइव कर रहा है उसकी लाइफ को भी हम सेफ रख सकें, क्योंकि हमारे नेग्लिजेंस की वजह से किसी और की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप ड्राइव करते समय हमेशा हेलमेट को पहन के चलें, और जो मेरा गवर्नमेंट से भी यही अपील होगी कि हमें गवर्नमेंट को मेक इट श्योर करना चाहिए कि वो लाइसेंस भी उन्हीं लोगों को दे जो प्रॉपर गाड़ी चला सकते हैं, और जो ट्रेनिंग होती है गाड़ी चलाने की वो बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो अपना 100% फोकस करके चला सकें। सो थैंक्स फ्रेंड्स। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।